शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आपको बता दें कि 99 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। नरसिंहपुर जिले की झोतेश्वर पीठ के परमहंसी गंगा आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 सितंबर को तीजा के दिन उनका आश्रम में जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की राम मंदिर निर्माण के संघर्ष में अहम भूमिका थी। वह आजादी के आंदोलन से जुड़े थे और अपनी बेबाक बयानी के लिए भी जाने जाते थे। उनके निधन की खबर से संत समाज में शोक की लहर छा गई है। ज्योतिर्मठ और द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर छा गई है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्म की ओर रहा। स्वामी स्वरूपानंद ने 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 1980 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली। इसके बाद वो भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए काशी आए। इस बीच उन्होंने देश के कई संतों के दर्शन किए और उनसे संवाद किया। उन्होंने श्री स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। उस समय देश में आजादी की अलख जगी हुई थी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी आजादी की लड़ाई में कूद गए। उस समय उनकी आयु केवल 19 साल थी। उस समय वो क्रांतिकारी साधु के रूप में जाने जाने लगे। आजादी के संघर्ष में उन्हें वाराणसी में 9 और मध्य प्रदेश में 6 महीने जेल की सजा हुई। वो गौरक्षक आंदोलन के प्रमुख करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी सन्यासी बन गए। इसके बाद 3 दशक तक उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। 1950 में ज्योतिषपीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की शिक्षा ली। इसके बाद वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे। 1980 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि राम मंदिर आंदोलन के मामले में उनके कुछ मसलों पर विश्व हिंदू परिषद और संघ से मतभेद भी थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती धर्म के साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे। वो अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते थे। स्वामी स्वरूपानंद पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका नरसिंहपुर जिले में स्थित ज्योतेश्वर आश्रम में ही इलाज चल रहा था। स्वरूपानंद महाराज के आखिरी समय में आश्रम में रहने वाले उनके शिष्य उनके पास थे। जैसे ही महाराज के निधन का पता चला, आसपास के क्षेत्र के लोग अंतिम दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कई नेता उनके शिष्यों में माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह उन्हें सनातन धर्म का ध्वजवाहक कहा करते थे। पूरे देश की ओर से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को शत शत नमन। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।